बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मायूस होना छोड़ दें, क्योंकि जो दरवाजे जमीन वालों की तदबीरों से बंद होते हैं, उनसे बड़े दरवाजे आसमान वाले के फजल से खुलते हैं। ऐसा कुछ नहीं जो रब से पोशीदा हो, और ऐसा भी कुछ नहीं जो उसके इख्तियार से बाहर हो। झूठ का भी एक जायका होता है। खुद बोलो तो मीठा लगता है, और कोई दूसरा बोले तो कड़वा लगता है। कभी कभी इंसान ना टूटता है ना बिखरता है, बस हार जाता है, कभी खुद से, कभी किस्मत से, और कभी लोगों के बदलते अंदाज से। रिश्ता ऐसा हो जिस पर नाज हो, कल जितना भरोसा था उतना ही आज हो। रिश्ता सिर्फ वो नहीं जो गम या खुशी में साथ दे, रिश्ता वो है जो अपनेपन का एहसास दे। अल्लाह के पसंदीदा काम, 7 नेकियां जो अल्लाह ताला को बहुत पसंद हैं। नंबर 1, हर काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना। नंबर 2, हर काम के बाद या खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना। नंबर 3, गलती के बाद अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना। नंबर 4, मुस्तकबिल की बात पर इंशाअल्लाह कहना। नंबर 5, नागवार बात पर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम पढ़ना। नंबर 6, तकलीफ या मुसीबत या किसी के मरने के बाद इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना। नंबर 7, हर वक्त पहला कलमा पढ़ना। नमाज में दिल लगाने का तरीका। जब नमाज शुरू करो तो ज़मीन को देखो। मरने के बाद हमें इस ज़मीन के अंदर जाना है। रुकू करो तो पाँव को देखो, हमारी जान पाँव से निकलना शुरू होगी। जब सजदा करो तो नाक के सिमत में देखो, मरने के बाद सबसे पहले नाक खत्म होगी। और जब बैठ जाओ तो नजरें झोली में होनी चाहिए, हमें खाली झोली दुनिया से जाना है। हम लोग भी अजीब हैं, सवाब के खातिर मरे हुए इंसान को कंधा जरूर देते हैं, मगर जिंदा इंसान का सहारा बनने से कतरा रहे होते हैं। किसी गुनाह का आम हो जाना उसे हलाल नहीं कर देता, बल्कि अज़ाब इलाही का खतरा मजीद बढ़ा देता है। ज्यादा गुस्सा करने वालों की 4 खूबियाँ। नंबर 1, वो दिल के बहुत अच्छे होते हैं। नंबर 2, वो जिनसे प्यार करते हैं उनको काफी ज्यादा संभाल के रखते हैं। नंबर 3, ज्यादा गुस्सा करने वाले सबका भला करते हो, लेकिन फिर भी उनको बुरा भला समझा जाता है। और नंबर 4, ज्यादा गुस्सा करने वाले कभी भी किसी को धोखा नहीं देते। नेक बनने के लिए ऐसे ही कोशिश करो जैसे तुम खूबसूरत दिखने के लिए करते हो। 7 आदतें इंसान को रुस्वा करवा देती हैं। अगर ये आदत आप में भी हो तो उन्हें जल्द से जल्द छोड़ दें। नंबर 1, बदचलन से दोस्ती करना। नंबर 2, दावत में बिन बुलाए जाना। नंबर 3, दूसरों की बातों में दखल देना। नंबर 4, मेहमान बनकर मेज़बानों पर हुक्म चलाना। नंबर 5, हिरीस व दौलतमंद से मदद तलब करना। नंबर 6, मजलिस में अपने से बाला शख्स के पास बैठना। नंबर 7, उन लोगों से खिताब करना जो सुनने के लिए तैयार ना हो। रिज़्क को कम करने वाले 5 असबाब। नमाज कज़ा करना, कब्रिस्तान में हंसना, सजदा तिलावत ना करना, अंधेरे में खाना खाना, और मगरिब और इशा के दरमियान सोना। एक बात समझ नहीं आती कि हर मुसलमान मौत ही क्यों ईमान पर चाहता है, जिंदगी ईमान पर क्यों नहीं गुजारता। जब कभी तुम्हारा दिल बेवजह बेचैन रहने लगे तो समझ जाना तुम्हारा रब तुम्हें अर्श पर याद कर रहा है। नमाज के 10 फायदे। नंबर 1, चेहरे की नूरानियत। नंबर 2, दिल का नूर। नंबर 3, जिस्म की राहत। नंबर 4, कब्र में साथी। नंबर 5, नज़ूल रहमत का जरिया। नंबर 6, जन्नत की चाबी। नंबर 7, मेज़ाने हिसाब का वजन। नंबर 8, अल्लाह ताला की रजा। नंबर 9, जन्नत की कीमत। और नंबर 10, आग से बचने का जरिया बनती है। इंसान मकान बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, लेकिन फिर भी दुखी रहता है, क्योंकि वो अपना रवैया नहीं बदलता। जिंदगी में बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं जो सच में आपके साथ मुखलिस हों, वरना
زیادہ تر لوگ دکھاوا ہی کرتے ہیں۔